राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज। नमस्ते, देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़ का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। हमारे साथ मौजूद हैं पटना में राजनीतिक विश्लेषक सुनील पांडे सर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जनता दल यू के सर्वेसर्वा नीतीश कुमार ने कल 25 तारीख को उपेंद्र कुशवाहा के लिए जेडीयू का दरवाज़ा बंद कर दिया। सर, आज 26 तारीख है, देश गणतंत्र मना रहा है। कल से उपेंद्र कुशवाहा 27 तारीख से क्या करेंगे सर? देखिए, गणतंत्र दिवस के सुबह सुबह आपने बड़ी अशुभ घड़ी और लगन की बात उपेंद्र जी के लिए किया है। ये बात सही है कि पिछले एक महीने से नीतीश जी के मुद्दे पर उपेंद्र कुशवाहा पूरे बागी तेवर में थे। वो बागी तेवर किसके खिलाफ था? आरजेडी के खिलाफ। वो सुधाकर सिंह हो या चंद्रशेखर हो, मेन रूप से इनका सुधाकर सिंह से टकराव हुआ था, जिसने इन नीतीश के निष्ठा पर सवाल उठाए थे, अफसरशाही पे सवाल उठाए थे, सरकार की कार्यशैली पे सवाल उठाए थे। लेकिन ये लड़ाई लड़ते लड़ते खुद अपने बांध से घायल हो गए। मसलन ये कहने का मतलब ये कि नीतीश खुद इनके बातों से दुखी हो गए और स्थिति ये पहुंच गई कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के सीन से सुधाकर सिंह बाहर हो गए और नीतीश वर्सेस उपेंद्र चलने लगा। पिछले 3-4 दिनों से ये और इशू उग्र हो गया। तब जबकि बीजेपी के नेताओं से दिल्ली में मुलाकात हुई, हॉस्पिटल में जब एम्स में भर्ती थे, वापस पटना आने के बाद उन्होंने नीतीश को जवाब दिया, चूँकि नीतीश ने कहा कि ये ऐसे ही आते जाते रहते हैं। उपेंद्र जी ने भी प्रत्युत्तर में कहा कि मैं नहीं, बल्कि जदयू के जो सर्वेसर्वा हैं, बड़े नेता हैं, वो बीजेपी से ज़्यादा गलबहियाँ कर रहे हैं। मामला यहाँ तक पहुँच गया और कल इसी का पटाक्षेप नीतीश जी ने किया कि अब जदयू के दरवाजे उपेंद्र जी के लिए बंद है। उपेंद्र जी जहाँ इच्छा हो वहाँ जाएं, हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही है और हम अब इसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं। पूरी तरफ से दरवाज़ा बंद होने का संकेत दिया। उसी के बाद कल उपेंद्र जी ने एक बड़ा भावनात्मक ट्वीट भी किया। उन्होंने जदयू को एक घर की संज्ञा देते हुए बड़े भाई और छोटे भाई की बात को उन्होंने रखा। ट्वीट आपने देखा होगा, जिसमें उन्होंने लिखा है कि ये तो घर बंटवारे की बात है और बड़े भाई होने की हैसियत से छोटे भाई को बेदखल किया जा रहा है। माने घर की संपत्ति सब बड़े भाई रख लेने के चक्कर में है। बड़े भाई बोलने का संकेत उन्होंने नीतीश के प्रति बताया और खुद को उनका अनुज बताया। तो ये तो बिल्कुल अब इसमें दो राय नहीं है कि पटाक्षेप हो चुका है। अब इसकी परिणति कैसे, किस अर्थ में देखी जाए, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि उपेंद्र कुशवाहा त्याग पत्र नहीं देंगे, क्योंकि इसके कई संवैधानिक व्यवस्था के कारण उनको कई सेवा शर्तों से बाहर होना पड़ेगा। ऐसा वो करेंगे नहीं। अब ये इस कोशिश में है कि हम जदयू को इतना विवश कर दें कि वो इनको बाहर कर दे। लेकिन सर, एक हम जानकारी आपको सर शेयर कर रहे हैं। हम उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर मौजूद थे जी। उपेंद्र जी तो बात नहीं किए, लेकिन जो उनके समर्थक थे वह कह रहे थे कि जेडीयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, वह नीतीश कुमार को दिग्भ्रमित कर दिए हैं, हैक कर लिए हैं। उनके समर्थक बहुत आक्रोशित हैं सर। बिल्कुल, ये लड़ाई सिर्फ ललन सिंह वाला नहीं है, ये आरसीपी से भी आप जोड़ सकते हैं और कुल मिलाकर कुशवाहा वोट या लवकुश समीकरण की बात आप कर सकते हैं। लव यदि कुर्मी, जिसका बेताज बादशाह नीतीश जी हैं, और कुश की बात यदि आएगी, जिसकी संख्या लव से ज़्यादा है। कोयरियों की संख्या इस राज्य में ज़्यादा है कुर्मी से, बड़ा हिस्सा चाहिए उनको। लेकिन दुर्भाग्य है कि कोयरी का, माने कुश का कोई बड़ा नेता, एक कोई बड़ा नेता बिहार में अभी उसकी कमी है। उमेश, हाँ सर, शहीद होना चाहते हैं ना, शहीद होकर अपने समाज के बीच जाना चाहते हैं कि नीतीश कुमार ने ललन सिंह के कहने पर हमको शहीद कर दिया। मैं उसी प्रश्न का जवाब आपको दे रहा हूं। शहीद का लाभ तब मिलता जब कुशवाहा के एकमात्र नेता के रूप में इनकी रिकॉग्निशन होता समाज में। वो नहीं है। आप उमेश कुशवाहा को देख सकते हैं, सम्राट चौधरी को देख सकते हैं, आलोक मेहता को देख सकते हैं, और सबसे बड़े जिनको सब ये इज्जत मिलनी चाहिए थी, उनकी हैसियत ऐसी होनी चाहिए थी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि वो कहीं से भी सीन में नहीं है। मैं नागमणि की बात कर रहा हूँ, जिनको खुद पता नहीं है कि कितनी पार्टियां छोड़ रखी है उन्होंने। केंद्र में मंत्री रहने का भी सुख उन्होंने पाया है। एक बड़ा उनका औरा रहता उनके पिताजी के कारण। मैं
शहीद जगदेव की बात कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा सुख उनको मिला नहीं, या अपने आचरण बर्ताव के कारण कुशवाहा के बड़े नेता नहीं बन पाए। तो मसला ये है कि शहीद बनेंगे तो शहादत के रूप में, शहीद होने के रूप में कौन रिकॉग्नाइज करेगा? कुशवाहा कुल मिलाकर, कुशवाहा यदि जाति की बात करेंगे तो उनके नेता के, एक छत्र नेता के रूप में उपेंद्र कुशवाहा की मान्यता नहीं है। इसलिए वो गाहे बगाहे इस सीमा में रहना चाहेंगे कि उनकी विधायकी बची रहे। वो विधान पार्षद हैं, वो विधायकी बचाने के लिए हर कोशिश करेंगे। कंट्री इनसाइट के दर्शकों को सर अपने अनुभव से आप बताइए कि क्या वो बीजेपी में शामिल होंगे या अपनी पार्टी बनाएंगे? सर, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं आपसे सर। देखिए, बीजेपी में शामिल हों या अपनी पार्टी बनाएं, लेकिन इनका दूसरा जो मकसद होगा, दूसरा फील्ड जो होगा, वो एनडीए ही होगा, ये मैं बता सकता हूँ। अब पार्टी खुद बना के जाएं, वहाँ शामिल हों या उस गठबंधन में शामिल हों, एनडीए गठबंधन में, या बीजेपी में मिल जाएं, लेकिन इनकी हैसियत जरूर अब वो नहीं रहेगी जो ये 2014 और 2019 के बीच में इन्होंने पाया था। ये लगातार इनकी गिरावट आ रही है, और ये नीतीश जी का ये बयान कि वो कहीं जाएं, उनको बहुत दिल पर पड़ा होगा। इसलिए मैं तो आशा करता हूं कि वो फिर से एक बार तीर कमान संभालें और युद्ध में आए। सर, एक और हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं सर कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार में शिक्षा राज्य मंत्री हुआ करते थे उपेंद्र कुशवाहा, पुनः एनडीए में जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किस मुंह से सर गुणगान करेंगे? सर, हमारे दर्शक आपसे। राजनीति में ये शर्म और आबो हवा और बेशर्मी कोई बात नहीं रखती है। आप देख रहे हैं बिहार में, कल तक जो एक दूसरे को गाली देते थे, आज गलबहियाँ कर रहे हैं। ये कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन हाँ, वही बात है अपर हैंड होने की। तो अपर हैंड इनका नहीं होगा। अब एनडीए में किस तरह से, किस हैसियत से जगह बनाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। चूँकि आपको स्मरण होना चाहिए कि कुशवाहा का एक छत्र नेता बीजेपी की ओर से सम्राट चौधरी माने जाते हैं, उनको रिकॉग्नाइज कर चुकी है पार्टी। इसलिए उनकी हैसियत के नीचे ही इनको अपना जगह तलाशना होगा। आप सुन रहे थे देश के बड़े राजनीतिक जानकार, राजनीतिक विश्लेषक सुनील पांडे सर को। सर ने दो बात उपेंद्र कुशवाहा पर साफ कर दी। पहला, सर हमारे दर्शकों को सर ने बताया कि उपेंद्र कुशवाहा पार्टी बनाए या कहीं जाएं, उनका अब रास्ता एनडीए की तरफ है। और दूसरा, सबसे बड़ी बात उन पर भविष्यवाणी की कि अगर वो एनडीए में भी जाते हैं तो सम्राट चौधरी, जो शकुनी चौधरी के बेटे हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, उनके नीचे ही इनको अब काम करना होगा। हमारे सहयोगी सन्नी के साथ कौशलेंद्र, पटना से।